एक बार नारा थोड़ा जोर से लगाएंगे। भारत माता की, छत्तीसगढ़ में हितारी की, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। आज यह मंच, यह भवन, यह भूमि अभूतपूर्व अवसर का साक्षी है। यह अवसर है ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत का जिन्होंने देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मोदी जी जिन्होंने इस लंबी यात्रा में हिंदुस्तान के अंदर 500 साल से जो समस्या थी और वो समस्या का निराकरण, करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान किया, ऐसे प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण किया। ऐसे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं जिन्होंने कश्मीर से 370 हटाने का साहस दिखाया। इस देश के अंदर देश से और छत्तीसगढ़ से कई दशकों से जो समस्या पूरे देश जल रहा था, उस नक्सलवाद से मुक्त कराने वाले प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं। गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले 12 करोड़ शौचालय बनाकर स्वच्छता के अलख जगाने वाले प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से। 80 करोड़ देशवासियों के भोजन की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूं। 55 करोड़ से अधिक लोगों के जनधन खाते खोलने वाले प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। तालियों के साथ स्वागत करिए। ये अद्भुत अवसर आपको मिला है। प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ आवास निर्माण कर गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाया है। 77 करोड़ देशवासियों के जीवन में आयुष्मान भारत लाके 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की योजना करने वाले प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। जिन्होंने 25 करोड़ गरीबी लोगों को गरीबी से नीचे से गरीबी के ऊपर उठाने वाले प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। मां भारती के सपूत, हम भारतीयों के गौरव और हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस विधानसभा में स्वागत आप सबने किया। एक बार फिर दोनों हाथ उठा के ताली बजा के आपका स्वागत होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, यह कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि ऐसा अवसर है इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में अंकित रहेगा। हमारे छत्तीसगढ़ को हमेशा हमेशा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्नेह मिलता रहा, सम्मान मिलता रहा। आज मैं याद कर रहा हूं 25 साल पहले आज ही के दिन माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। और छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद अब छत्तीसगढ़ 25 साल का जवान हो चुका है। छत्तीसगढ़ तेजी के विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निर्माण से लेकर जवान तक, विकास से लेकर विधान तक प्रधानमंत्री जी ने इस छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने में हम सबका मार्गदर्शन दिया। आज का दिन इसलिए विशेष है कि लोकसभा के स्पीकर जी भी मौजूद हैं। लोकसभा का नए लोकसभा भवन का लोकार्पण करके प्रधानमंत्री जी और स्पीकर साहब आए हैं। और ये ऐसा अवसर है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा का भी लोकार्पण उनके हाथ में हो रहा है। ये लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन, उनके विचार का समावेश होगा। जैसे ही हम इस परिसर में प्रवेश किए, एक महत्वाकांक्षी योजना, एक पेड़ मां के नाम पौधा का रोपण हमने सबने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। ये विधानसभा का जो भवन बना है 80% स्वदेशी मटेरियल से बना है। यहाँ का फर्नीचर जिसमें आप बैठे थे वो बस्तर के सागौन का फर्नीचर है। यहाँ का स्टील, यहाँ का सीमेंट, यहाँ का रेत, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के मजदूरों का परिश्रम, ये सब छत्तीसगढ़ के लोगों ने किया और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो आने वाले 100 साल के लिए पर्याप्त होगा छत्तीसगढ़ के लिए।
या हरित भवन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सोलर ऊर्जा से ये प्रकाशित है। विधानसभा की एक एक ईंट में छत्तीसगढ़ की पहचान है। यदि विधानसभा में जाकर देखें तो सदन के ऊपर धान का कटोरा और धान की बाली है, यानी धान का छाव है। आदिवासी संस्कृति और छत्तीसगढ़ का गांव है। यह भवन न केवल भव्य और विशाल है, बल्कि 23,000 पेड़ लगा के हरियाली का ये मिसाल है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा 25 साल की यात्रा राजकुमार कॉलेज से चल के निश्चित रूप से हम 25 साल तक रिसर्च इंस्टीट्यूट में विधानसभा का संचालन होता रहा। आज हम इस नए विधानसभा में पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का मैं प्रधानमंत्री जी को 1 मिनट में बताना चाहूँगा, गौरवशाली 25 साल रहा है, जहाँ 3 महामहिम राष्ट्रपतियों ने संबोधन किया, 5 लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष का मार्गदर्शन मिला। मुझे लगता है कि ये सब अवसर हम सबको मिला। और जो आज नया रायपुर आप देख रहे हैं, नया विधानसभा देख रहे हैं, ये विजन, ये सोच, ये विचार, और यहाँ के नए रायपुर में 1 घंटा तक प्रधानमंत्री जी ने पूरे रायपुर को घूमकर जो सुझाव दिए थे, मैं कहता हूँ कि उसके ग्रीन कॉरिडोर 22 किलोमीटर की हरियाली, ये प्रधानमंत्री जी का ही सुझाव था कि 3 लेयर में पेड़ लगाया जाए। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिए कि नया विधानसभा कैसे बेहतर होगा। मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया, छत्तीसगढ़ का विधानसभा न केवल ग्रीन रहेगा बल्कि छत्तीसगढ़ के मान सम्मान गौरव को बढ़ाएगा। आम आदमी के जीवन में परिवर्तन का ये स्थान आप सबकी उपस्थिति में आज इसका लोकार्पण हुआ है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी आपने सुना हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के भाषण को। यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ऐसा उच्चपूर्ण भाषण दिया कि मोदी जी भी यहाँ पर हैरान हो गए और खुद यहाँ पर तालियां उनके लिए बजाने लगे। आखिर वो कौन से शब्द हैं जिनसे जो है मोदी इम्प्रेस हुए? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या आखिर ऐसा हमारे डॉक्टर रमन सिंह ने बोल दिए जिससे मोदी भी हैरान हो गए। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी का दौरा रहा, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में राज्य उत्सव के दौरान रहा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब मोदी जी आए तो उनका भव्य स्वागत किया गया नया रायपुर में। और यहाँ पर हमारे डॉक्टर रमन सिंह ने उनके विषय में काफ़ी चर्चा किए और बताएं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारत में कैसे 370 जो यहाँ पर था उसको हटाने का काम किया कश्मीर से। इसी तरह से 500 साल से भी अधिक का जो समय संघर्ष से गुजरा, उसमें राम के जन्मभूमि पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने का साहस जिसने किया, ऐसे प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके अलावा दोस्तों, पूरे देश में 12 करोड़ शौचालय बनाने का जो कीर्तिमान हासिल किया है, ऐसे प्रधानमंत्री जी यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में 77 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का भी यहाँ पर काम पूरा किया जा चुका है, जिसमें 10 लाख रुपए तक का इलाज किया जाता है। इसी तरह से दोस्तों 25 करोड़ गरीबों की जो गरीबी है उसे दूर करने का भी यहाँ पर काम हुआ है। आगे मैं आपको और बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ प्रदेश को जो है नक्सलवाद यहाँ पर जकड़ रखा था, जिसे जो है हटाने का भी काम यहाँ पर मोदी जी ने किया है। इसी तरह से दोस्तों मैं बता दूँ आपको, 55 करोड़ से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर जनधन खाता खोलने का भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पर कार्यकाल में किया गया है। ऐसे कई बड़े बड़े कीर्तिमान जो कार्य हैं उनके विषय में हमें यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह ने बताया, जिससे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत खुश हुए। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो है नया जो विधानसभा भवन है उसका यहाँ पर उनके हाथों से जो है इस भवन का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है।